सारण से जब से रोहिणी आचार्य चुनाव हारी हैं, तब से सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि उनको चुनाव किसने हराया है। जब आरोप तय किया गया तो दो लोगों पे हार का ठीकरा फोड़ दिया गया। एक तो मढ़ौरा के वर्तमान विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जितेंद्र राय का नाम आया और दूसरा नाम आया एक एमएलसी का। लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि कैसे उनको बलि का बकरा बनाया गया और कैसे रोहिणी आचार्य जब हारी तो हार का ठीकरा उनके माथे फोड़ दिया गया। पूरा विस्तार से हम आपको बताएंगे कि जितेंद्र राय और वो जो एमएलसी हैं उनको बकरा कैसे बनाया गया और हार का ठीकरा उनके ऊपर कैसे फोड़ा गया और कैसे उनकी गलती नहीं है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। आइए अब हम आपको बताते हैं कि सारण से रोहिणी आचार्य जो चुनाव हारी हैं उसमें किसी और की गलती नहीं है, बल्कि खुद या तो लालू प्रसाद यादव की गलती होगी या फिर लालू परिवार के ही किसी सदस्य की गलती रही है, जिसके कारण रोहिणी आचार्य को चुनाव हारना पड़ गया। आप समझ लीजिए कि जब भी कोई बड़ा नेता चुनाव हारता है तब हारने का ठीकरा कार्यकर्ता के ऊपर या फिर कोई स्थानीय नेता जो होता है उसके माथे पर फोड़ दिया जाता है। इस बात की चर्चा नहीं की जाती है कि आखिर क्यों हारा। सीधा सीधा इस बात का अर्थ लगा लिया जाता है कि स्थानीय जो नेता है या जो कार्यकर्ता है वो वोट दिलाने में असफल रहे और इस कारण से चुनाव हारना पड़ गया। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कैसे पाटलिपुत्रा लोकसभा से जब 2 बार मीसा भारती चुनाव हार गई तब कोई श्रेय लेने नहीं आया और जैसे ही मीसा भारती पाटलिपुत्रा से जीतती हैं तब लालू यादव के नाम की चर्चा होने लगती है कि कैसे लालू यादव ने मीसा भारती को चुनाव जिता दिया और कैसे लालू यादव जो है वहां के समीकरण को भांप गए और कैसे मीसा भारती जीत गई। आप समझ लीजिए कि मीसा भारती जब तक चुनाव हार रही थी तब तक न तो लालू यादव न राजद के बड़े नेता कोई आकर के इस बात का श्रेय ले रहे थे कि ये मेरी गलती है, इसके कारण मीसा भारती हार गई। लेकिन जैसे ही मीसा भारती चुनाव जीतती हैं, जीत का श्रेय लालू यादव को दिया जाने लगता है। ठीक उसी तरीके से रोहिणी आचार्य जब चुनाव हार जाती हैं तो हार का ठेकरा स्थानीय नेता और विधायक पर फोड़ दिया जाता है, जबकि लालू प्रसाद यादव खुद कई दिनों तक सारण में जाकर के कैंपेनिंग कर रहे थे। रोहिणी आचार्य खुद जो है हर जगह घूम रही थी, चुनाव प्रचार कर रही थी और लालू परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है लगातार सारण में टिका रहा था। मतलब ये कि एक समय तो ऐसा भी था कि लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार जो है रोहिणी आचार्य के वोट के लिए सारण चला गया था। तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य की भाभी यानी कि तेजस्वी यादव की वाइफ जो थी पत्नी राजश्री यादव, वो भी तेजस्वी रोहिणी आचार्य के लिए वोट मांग रही थी। और जब चुनाव हार गई रोहिणी आचार्य तब हार का ठीकरा जो है मढ़ौरा के वर्तमान विधायक जितेंद्र राय के माथे पर फोड़ दिया गया। शायद इस बात को सोचा भी नहीं गया, इस बात की कल्पना भी नहीं की गई कि रोहिणी आचार्य के चुनाव हारने के पीछे का कारण कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि कोई समीकरण छूट गया हो सकता है कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में कूद गया हो जिसके कारण रोहिणी आचार्य का कुछ वोट कट गया, और हो सकता है कि इसमें जितेंद्र राय का या फिर उस एमएलसी का जिसका नाम लिया जा रहा है उसका कोई योगदान ना हो। बाकी आप समझ लीजिए जितेंद्र राय कई मौके पर रोहिणी आचार्य के साथ घूमते दिखाई दिए थे, मंच साझा कर रहे थे, और ऐसे में इस बात का श्रेय उनको दिया जाना कि रोहिणी आचार्य को चुनाव हराने के लिए जितेंद्र राय जिम्मेदार है या फिर कोई और नेता जिम्मेदार है, कैसे सही हो सकता है। हम बार बार इस बात को इसलिए दोहरा रहे हैं कि जब चुनाव कोई बड़ा नेता जीतता है तो उसका मैजिक काम करता है और जब चुनाव हार जाता है तो हारने का ठीकरा कार्यकर्ता के माथे पर फोड़ दिया जाता है। और शायद ऐसे ही जितेंद्र राय के माथे पर ठीकरा फोड़ दिया गया, जितेंद्र राय को बलि का बकरा बना दिया गया और रोहिणी आचार्य के हार का ठीकरा उनके माथे पर फोड़ दिया गया। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? रोहिणी आचार्य के हारने के पीछे का कारण आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।